नाजरीन, आप देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर एक आमिल नज़र आ रहे हैं जो कि कुर्दी के नाम से मशहूर हैं, मुल्ला अली कुर्दी। और आप देख रहे हैं कि वो गूंगे लोगों का, इसी तरह नाबीना लोगों का इलाज करते हैं, और जो नहीं बोलते और नहीं सुन सकते उनका इलाज करते हैं। फिर आप देखते हैं कि उसी ही वक्त जो बहरे होते हैं वो सुनने लग जाते हैं, जो गूंगे होते हैं वो बोलने लग जाते हैं, और जो नाबीना होते हैं वो देखने लग जाते हैं। तो आप बड़ी कश्मकश में मुब्तला हैं, तमाम लोग कश्मकश में मुब्तला हैं। मुख्तलिफ़ मुफ्तियान किराम से रब्ता कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जानने वालों से रब्ता कर रहे हैं कि ये क्या माजरा है, क्या ऐसा शख्स जो ये इलाज करने का दावा करता है उससे इलाज करवाना चाहिए या नहीं, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आया। तो मैं आपको स्टेप वाइज कुछ बातें बता देता हूँ, इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब मिल जाएगा। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर रिसर्च की है और अरब मीडिया से रब्ता करके और मुख्तलिफ़ सोर्सेज से मैंने ये मालूमात हासिल की हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इराक़ में पैदा हुआ, कुर्दिस्तान वहाँ का एक इलाका है, और इसने ये इलाज शुरू किया। वहाँ पर इसने एक हॉस्पिटल भी बनाया हुआ था, लेकिन फिर इसके ऊपर एक ब्लेम, एक इल्ज़ाम लगा। अल्लाह ही जानता है वो सच्चा इल्ज़ाम था या झूठा था। बहरहाल उसके नतीजे में इसको वो अस्पताल छोड़ना पड़ा। उसके बाद ये मदीना मुनव्वरा में भी पकड़ा गया। इसके ऊपर मदीना मुनव्वरा की पुलिस ने छापा मारा, और वहाँ पर जो इस तरह का इलाज कर रहा था ये, इसको वहीं से निकाला, और 2 पाकिस्तानी भी इसके साथ उस वक़्त में थे। इसके बाद तुर्की के इलाके में भी इसने अपना दफ्तर खोला और वहाँ पर भी अपना काम और इलाज मुआलजे का जो तरीका है शुरू किया, लेकिन वहाँ से भी इसको निकाल दिया गया। अब अल्लाह ही बेहतर जानते हैं इसने वहाँ पर कोई फ़्रॉड किए, क्या किया। बहरहाल वो वाक़यात आप उनकी तहकीक करें, पता चलेगा। हाँ, जो मुझे पता चला है तहकीक से मैं आपके सामने रखता हूँ। इस पर केस ये बने थे कि एक औरत जो कि मोटी थी और इसने बहुत ज़्यादा टिश्यू पेपर खा लिए थे, तकरीबन 1 किलो की वज़न के बराबर। उसको बहुत बड़ा फिर मसला हो गया, और उसके मैदे में जाकर वो ब्लॉक हो गए और उसको ऑपरेशन करके बचाया गया, यानी उसको हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लाया गया, मरने के करीब आ गई थी। पूछने से पता चला कि उसने इस आमिल के कहने से टिश्यू पेपर खाए थे। बाद में इसने माना भी सही कि मैंने इसको बोला था कि खाने के बाद तुम 1 टिश्यू पेपर खा लिया करो। ये इसका जुर्म था। इसके अलावा और भी इसके जराइम कुछ पकड़े गए। तो आज ये पाकिस्तान में आया है और ये जो इलाज कर रहा है, इसके तरीका इलाज में आप देखें कि कभी कभी ये ऊँट के पेशाब पीने का भी कहता है। और एक अरब मीडिया पर मैंने बताते खुद देखा कि वहाँ पर एक एंकर ने बताया कि ये अपना पेशाब पीने का भी बोल रहा है। अल्लाह माफ़ फरमाए, इंसानी पेशाब पीने का बोल रहा है कि इसको पीकर भी शिफा मिल सकती है। बहरहाल ये चीज़ें तो इस्लाम में नाजायज़ हैं कि पेशाब के ज़रिए से इलाज किया जाए। अब ये करता क्या है, क्या हकीकत है कि ये बंदा दम करता है या आयत करीमा पढ़ता है, कुरान मजीद पढ़ रहा होता है वाकई, तो इसके पढ़ने से वाक़यतन बच्चे ठीक होते हैं, मरीज़ ठीक होते हैं। तो ऐसा कोई वाक़या जब भी पेश आए, मैं आपको एक बात बताऊं, और मुस्तकबिल में भी ये वाक़यात पेश आएंगे, तो आप उन वाक़यात को जानने से पहले कुरान मजीद में देखें, हदीस शरीफ में देखें। हमारे पास इस्लाम में हर चीज़ का पहले से बता दिया गया। ये हमारी कमज़ोरी है, इल्मी कमज़ोरी, कि हम लोग मुतासिर हो जाते हैं। देखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी ने सूरतुल फातिहा पढ़ी, एक मरीज़ ठीक हो गया। इसी तरह कुरान मजीद में आता है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा देता है। इसी तरह कुरान मजीद में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहरे लोगों को वो ठीक कर देते थे। इसी तरह वो नाबीना लोगों को देखने के काबिल बना देते थे, और इस तरह मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे। अब कोई कह सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी ऐसे कर सकते थे, तो हो सकता है ये भी कर सकता हो, तो ये गलत है। याद रखें, जो नबी होता है उसके पास मौजज़ा होता है, और अगर कोई बोले कि ये अल्लाह का वली है, इसके पास करामत है कि जिसको चाहे ठीक कर दे, तो ये बात गलत है। मौजज़े और करामत में फ़र्क ही यही है कि मौजज़ा करने से पहले नबी को पता होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। वो एक चैलेंज होता है, अल्लाह ताला उसको पहले से बता देते हैं कि तुम ये करोगे तो इसका रिज़ल्ट ये आएगा। लेकिन करामत के वक़्त वली को हरगिज़ पता नहीं होता कि मैं ये काम करूँगा तो इसका रिज़ल्ट ये आएगा। अगर कोई भी ऐसा दावा करता है कि मैं ये काम करूँगा और उसके बाद ऐसे लाजमी होगा, वो गलत कह रहा है। वो
उसकी करामत नहीं है, वो दावा है, और दावा करना मना है। दावा सिर्फ मौजज़े का होता है जो सिर्फ नबी के साथ खास है। बुज़ुर्गों की करामत ऐसी नहीं हो सकती है। अब हम अगर इसको करामत भी नहीं कह सकते, जैसे मैंने आपको करामत की डेफिनेशन और इसकी तारीफ़ बता दी, तो फिर ये क्या है? याद रखें, कोई भी बंदा किसी को शिफा देने के बारे में दावा नहीं कर सकता है कि ये बंदा ठीक हो जाएगा। हाँ, आप दम करें, आयत पढ़ें कुरान मजीद की कोई भी, अल्लाह ताला चाहेंगे तो उसको शिफा दे देंगे, इस नज़रिए से जायज़ है। अब जो बंदे ठीक हो रही हैं, या तो वो प्लांटेड हैं, यानी कि वो लाए गए हैं, और या ये है कि थोड़े बहुत दम से कोई कभी ठीक हो गया तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा चल रही हैं बस। और इसकी हकीकी तहकीक उस वक्त होगी कि नेक्स्ट स्टेप में, ये पहले स्टेप में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह मैं वो भी आपके सामने लाऊंगा कि जब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन मरीज़ों तक पहुँचें हम और मालूमात हासिल करें कि जिनको इसने दम किया और वो ठीक हुए या नहीं हुए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम मीडिया के ज़रिए से ये तलाश करके आपके सामने लाएँ। बहरहाल अभी तक ये बात तो नहीं है, ये रिसेंटली पाकिस्तान में आया, कोई 1-1.5 हफ्ता हुआ है। तो जब बंदा दावा करता है कि मैं इलाज करूंगा और फ़लाँ बंदा ठीक हो जाएगा, ये दावा करना गलत है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं ही ठीक करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ही मुझे शिफा देते हैं, तो शिफा का कोई भी दावा नहीं कर सकता। बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम बीमार रहे, लेकिन उनको पता नहीं था हम कब ठीक होंगे। अल्लाह ने जब चाहा तो उनको शिफा हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में 40 साल रोते रहे, उनको पता नहीं था कब मिलेंगे। अल्लाह ने जब चाहा तो 40 साल के बाद उनको मिल गए। तो इसी तरह ये जो कुर्दी साहब हैं, ये आयत पढ़ते हैं, तो आयत आप भी पढ़ के दम कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, तो ये कोई खुसूसियत नहीं है। एक मजमा जब इनकी तरफ भागेगा तो उनके अकीदा ख़राब होने का ज़बरदस्त ख़तरा है। और आखिरी बात ये करूँ कि ये जो कुरान मजीद पढ़ते हैं तो उसको भी गलत पढ़ते हैं, तजवीद के मुताबिक नहीं पढ़ते। और ये सुनने में भी आया है कि ये पाकिस्तान में अपना मुस्तकिल एक दफ्तर बनाने जा रहे हैं। लाजमी बात है, इन्होंने भी देखा होगा कि पाकिस्तान में ज़ईफ़ुल अकीदा लोग हैं और इन बातों के चुंगल में बहुत जल्दी से आ जाते हैं, ख़ुद उनके पास इल्म नहीं है, ना दीन की तालीम की तरफ आते हैं। तो इस वजह से इसने सोचा होगा कि यहाँ पर कमाई ठीक होगी, तो ये भी हो सकता है। बहरहाल जो भी अपडेट होंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आपको इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम।